एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर लविंग द कंटेंट्स एंड थैंक यू कि मेरे आपने सेकंड चैनल जिसका नाम है कोच शाइन ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दिया। थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ सपोर्ट। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। उसके पहले ही वीडियो में मैंने इस बुक का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि मैं इस बुक के बारे में जो टीचिंग है इस बुक की वो मैं आप लोगों से इस चैनल पे, मतलब कोच शाइन वाले चैनल पे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो बुक है जो लिखी गई है जोसेफ ग्वेन की, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ठीक है। और इसमें लिखा है वाई योर थिंकिंग इज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग। तो ये बुक का मेजर सारांश ये है कि ये आप, इसका मोटिव ही ये है कि आप सफरिंग से बाहर निकले, आप प्रेजेंस में किस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ नाउ में भी इसी बारे में लिखा गया है। और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपका पूरा माइंडसेट एक तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हैप्पी रहना 24/7 इज़ पॉसिबल। लेकिन इस बुक के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ये कहते हैं कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको सोचने से रोके, बट वो जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में आपको जॉय, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिसफुलनेस जो फील होगा वो टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इनकी जो एक्सरसाइजेस इसमें दी गई है, आप जैसे जैसे उस चीज़ को पकड़ते चलोगे, प्रैक्टिस करते चलोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके लाइफ की सफरिंग खत्म हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप हो वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। मान लीजिए अगर आप अभी प्यार महसूस कर रहे हो अपने लिए, तो आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिससे आप प्यार करते हो, उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर आप अभी फ्री फील कर रहे हो, अबंडेंट फील कर रहे हो, तो क्या होगा, आप अबंडेंस ऑफ फ्रीडम अपने लाइफ में, पीसफुलनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब आते हैं इनकी टॉपिक पे कि इन्होंने बताया है कि थॉट एक चीज़ अलग होता है, उसका सोर्स अलग होता है और थिंकिंग का सोर्स अलग होता है। ये कहते हैं कि जब आप थिंकिंग करने लगते हो तो नेगेटिव इमोशंस आपके बॉडी में रिलीज होने लगते हैं, वो केमिकल रिलीज होने लगते हैं जो आपको नेगेटिव फीलिंग देता है। अब आते थॉट्स और फियर, थिंकिंग में क्या फ़र्क है। जोसेफ कहते हैं कि थॉट्स जो है वो आपका अपना जो इन्फिनाइट सोर्स है, मतलब जो यूनिवर्स है वो उसका सोर्स है, और थिंकिंग जो होता है वो एक इल्यूजन है, एक नेगेटिव पैटर्न का या आपके पास्ट या बैड एक्सपीरियंसेस का सोर्स है। वो जो है थिंकिंग, वहाँ से वो उत्पन्न होती है या क्रिएट होती है। अब इनका बोलना ये है कि जब आप थॉटफुल रहते हो, जब आपके अंदर थॉट्स आ रहे होते हैं तो आप जॉयफुल महसूस करते हो, लेकिन अगर वही थॉट को पकड़ के अगर आप थिंकिंग करने लगते हो तो क्या होता है, आप सफरिंग में आ जाते हो। सफरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब इन्होंने कहा है कि फियर भी एक तरीके की सफरिंग है, एंजाइटी भी एक तरीके की सफरिंग है, जेलसी भी एक तरीके की सफरिंग है। तो इस सफरिंग से बचने के लिए आपको थॉट्स का चुनाव करना चाहिए, ना कि थिंकिंग का। अब आते हैं कि थॉट्स क्या है। थॉट्स होते हैं नाउन और थिंकिंग होता है एक्शन, दैट इज़ वर्ब, ठीक है। आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो उस थॉट के रिलेटेड, अगर आप एक थॉट, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दी है, मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग भी वो एक्सरसाइज करें। थोड़ी देर के लिए जस्ट पॉज हो जाए और बताइए मुझे कि आपका फाइनेंशियल गोल कितना है, आप एनुअली कितना कमाना चाहते हो। टेक 30 सेकेंड्स, बी रिलैक्स, जस्ट चिल, और जो पहला थॉट आपका आएगा उस थॉट को पकड़ के चले। अब आते हैं, इनका सेकंड स्टेप होता है कि वो कहते हैं अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो अब आप क्या फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को पकड़ के चलिए। तो जो सेकंड थॉट आएगा उसको आप पकड़ के चलिए, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग, अगर आप जो अमाउंट है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, दैट टर्न्स इनटू 12 लाख। अब 12 लाख का अगर इंटू 5 करें तो होता है 60 लाख। 60 लाख रुपए सालाना अगर आप कमाना चाहते हो, तो मान लीजिए उस 60 लाख को अगर आपको मिल जाए, ये थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हो। नाउ अगेन उन्होंने एक और चीज़ को ऐड करने बोला। अब जो 60 लाख की जो बात हो रही है, अब उसके ऊपर आप विचार करना, सोचना शुरू करें, थिंकिंग करना शुरू करें। कुछ समय के लिए आप
पॉज कर सकते हो और फिर आप थिंकिंग करना स्टार्ट करें उस टॉपिक पे। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि आप क्यों, ये पैसा आपके लिए एक बड़ी अमाउंट है, क्यों आप ये पैसा नहीं कमा सकते, और वाई नॉट वाले जो रीजंस होते हैं, जो सब कहते हैं, उन तरीके के रीजंस आपके दिमाग में पॉपअप होने लगते हैं। अगर आपके दिमाग में इस तरीके की सोच आ रही है, थिंकिंग आ रही है, तो देयर इज़ नथिंग बट दैट इज़ सफरिंग। तो इसीलिए जोसेफ ग्वेन कहते हैं कि जब जब आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो तुरंत आप अपने माइंड पे जाइए और सोचिए कि आपने सोच रहे हैं। मतलब थिंकिंग इज़ द सफरिंग, थिंकिंग डिस्ट्रॉयज, थॉट्स क्रिएट्स। तभी हम लोग कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, क्योंकि थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके यूनिवर्स से आ रहे हैं, वही आपके इंट्यूशंस होते हैं। और थिंकिंग क्या होती है? वो हमारी बनाई हुई एक इल्यूजन होती है, एक नेगेटिव पैटर्न होता है जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जोड़कर या फ्यूचर के फियर से जोड़कर हम उसे बार बार सोच रहे होते हैं, जिस वजह से एक मोमेंटम क्रिएट होता है और उससे फियर डेवलप होता है, उससे एंजाइटी डेवलप होती है, उससे पैनिक्स डेवलप होते हैं, उससे एंगर डेवलप होता है, उससे जेलसी डेवलप होती है, कंपैरिजन डेवलप होता है। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपके थिंकिंग से आते हैं रादर दैन फ्रॉम योर थॉट्स। थॉट्स जो होता है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्रिएट हो रहा है? फ्रॉम योर स्टेट ऑफ बीइंग। और आप क्या हो? अभी मैंने अपने व्लॉग में भी ये चीज़ बताई थी, भगवत गीता के एक बहुत ही सुंदर लाइन मैंने पढ़ के सुनाई है, उस व्लॉग में आप जाके देख सकते हो। तो उस व्लॉग में भी मैंने कुछ बोला है भगवत गीता से रिलेटेड, तो आप वो चीज़ जाके सुन सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि ये कहते हैं कि थॉट जो है आपके स्टेट ऑफ बीइंग से आते हैं। और आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? योर सोल इज़ जॉयफुल, योर सोल इज़ पावरफुल, योर सोल इज़ हैप्पी, ब्लिसफुलनेस, फ्रीडम, पीस, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो थॉट्स होते हैं वो आपके अंदर एक गुड फीलिंग लाते हैं, थिंकिंग होती है वो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग लाती है। अब मुझे सवाल आया कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी, है ना, ये हमारे दिमाग में आता है, ये मेरे भी दिमाग में आया था। इस चीज़ को भी जोसेफ ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव थिंकिंग नेवर लीड्स टू पॉजिटिव फीलिंग। उन्होंने ये डिबेट नहीं किया किसी से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इनका कहना है, ठीक है, ये इनका कहना है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए आप एक एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुए होंगे, ऐसे कई एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको जॉयफुल महसूस हुआ होगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट एक्सपीरियंस फॉर अ, या हैव अ थॉट, नॉट थिंक, हैव अ थॉट अबाउट दैट एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस में टाइम ट्रैवल करके आप उस एक्सपीरियंस में जाइए, और जिस मोमेंट में आपको बहुत जॉयफुल फील हुआ था, आप उस मोमेंट में थोड़ी देर के लिए रहिए। जोसेफ कहते हैं जब आप 30 सेकंड बाद उस मोमेंट से बाहर निकलोगे, तब उन्होंने एक सवाल किया कि उस मोमेंट में, उस जॉयफुल मोमेंट में आप क्या सोच रहे थे। तब मैंने एक एक्सपीरियंस किया और मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस टॉपिक के ऊपर, और मैंने सोचा कि यार हाँ, देखते कि क्या मैं सोच सकती हूँ, क्या मैं बोल रही थी उस वक्त। और मैं टोटली आई वेंट टू द टाइम पीरियड जब राया हुई थी, और मुझे ये पता चला था कि राया हुई है, एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। उस समय पे मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, आई वॉज जस्ट फीलिंग जॉयफुल। और द मोमेंट, अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि अरे वाह कितना अच्छा हो गया, लेकिन उसके पहले ही जोसेफ कहते हैं साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि उसके पहले ही आप जॉयफुल मोमेंट जी चुके थे। और जब आप कुछ नहीं सोच रहे होते हैं तभी आप जॉयफुल फील करते हो। और मेडिटेशन में भी ये कहा जाता है कि जब आप कुछ नहीं सोच रहे होते उस समय आप थीटा लेवल पे होते हैं, ठीक है, मतलब आप एक अच्छे लेवल पे होते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जॉय होता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लिसफुलनेस होता है, जहाँ आप अपने हायर सेल्फ बन जाते हैं, आप अपने स्टेट ऑफ बीइंग में, नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में आप आ जाते हो और आप जॉयफुल फील करने लगते हो। So with this note, I recommend this book. This book is really amazing. अभी भी मेरे कुछ पन्ने बाकी हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बुक पढ़ने के बाद। आई बिलीव कि आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा। So with this note, I'll take sign off. Bye bye.